हेलो बच्चों, एसआर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। एसआर क्लासेस में मैंने बताया था आपको कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं सभी कक्षाओं के लिए यहाँ पर गद्य भाग, पद्य भाग, व्याकरण सब प्रकार की सामग्री यहाँ पर उपलब्ध होगी। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के लिए। तो ये देखें आप, कक्षा 10वीं का जो हमारा 21-22 का जो पाठ्यक्रम रहेगा, इसकी समय तो बच्चों 3-3.25 घंटे रहेगा ही रहेगा और पूर्णांक हमारे 80 अंकों का होने वाला है। और यह हमारा जो प्रश्न पत्र होगा, 10वीं का जो प्रश्न पत्र होगा बच्चों, ये हमारे 4-5 कंटेंट्स में डिवाइडेड होगा, जो मैं आपको बता देती हूँ। पहला रहेगा हमारा अपठित बोध। पहला रहेगा अपठित बोध, ये रहेगा हमारे 10 अंकों का। अपठित बोध जो है ये हमारे रहेगा 10 अंक का। और इसके बाद दूसरा भाग हमारा रहेगा रचना। रचना का जो भाग रहेगा, जिसमें निबंध लेखन और पत्र लेखन रहेगा, ये रहेगा हमारे 14 अंकों का बच्चों। और इसके बाद तीसरा जो भाग है ये रहेगा हमारी व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण में बच्चों जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वगैरह ये सभी रहेंगे, ये रहेंगे हमारे 10 अंक के लिए। और उसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तक आती है बच्चों। पाठ्य पुस्तक 2 पाठ्य पुस्तक है हमारे, जिसमें पहली है हमारी क्षितिज भाग पाठ्यक्रम पुस्तक। पाठ्य पुस्तक लिख लें आप इसको, पाठ्य पुस्तक, जिसमें पहली है हमारी क्षितिज, है ना, क्षितिज भाग 2। और दूसरी हमारी ये रहेगी हमारी 36 अंकों, ये रहेगी बच्चों 36 अंकों की। और इसके बाद अंतिम भाग रहेगा हमारा जो पूरक पुस्तक है। पूरक पुस्तक मतलब ये जो दूसरी हमारे पास बुक है, कौन सी है बच्चों? वो है हमारी कृतिका। तो ये जो कृतिका जो बुक है ये भी रहेगी हमारे 10 अंकों की। इस तरह से हमारे 10, 14, 10, 36, 10 ये सब मिलाकर के होते हैं 80 अंक। तो ये 80 अंकों का हमारा प्रश्न पत्र होने वाला है बच्चों। समझ में आया हमें? मैं पूरा पैटर्न भी लिखवाऊंगी और मैंने मोटे मोटे तौर पे आप मेनली ये समझ लें। पहला पोर्शन रहेगा अपठित। अपठित बोध। अपठित बोध में रहेगा हमारा जो हम करते हैं ना अपठित गद्यांश, पद्यांश, तो वो सारा भाग रहेगा। 5 अंकों का हमारा गद्यांश रहेगा, अपठित गद्यांश, और 5 ही अंकों का रहेगा हमारा अपठित पद्यांश। तो अपठित बोध रहेगा हमारा 10 अंकों के लिए। इसके बाद रचना जो निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, और एक और टॉपिक रहेगा आपका विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन बनाना, तो वो भी रहेगा आपकी 14 अंकों का। और उसके बाद व्यावहारिक व्याकरण जो संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारे टॉपिक्स जो ग्रामर के हैं जनरली, वो हमारे 10 अंकों के रहेंगे। हमारे 2 पाठ्य पुस्तक में 2 पुस्तकें हैं बच्चों। पहली का नाम है क्षितिज भाग 2। भाग 1 तो हमने 9th में पढ़ ली थी, अब है क्षितिज भाग 2 जो भी रहेगी हमारे 36 अंकों की। और इसके बाद पूरक पुस्तक जो हमारी कृतिका है वो रहेगी बच्चों हमारे लिए 10 अंकों की। ठीक है, अब ये पेपर पैटर्न कैसे होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, ये सारा मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हम ये समझे कि ये जो हमारा पाठ्य पुस्तक रहने वाली है, या कहें कि प्रश्न पत्र रहने वाला है, ये 4 भागों में डिवाइड होगा बच्चों। ठीक है, मैं आपको पार्ट वाइज और क्वेश्चन कैसे आएंगे, कितने कितने अंकों के आएंगे, वो सारा पेपर पैटर्न बता देती हूँ। और इसके साथ ही लिखवा देती हूँ। आप लिखें पहले तो, यहाँ लिखें खंड क। ये हुआ हमारा पहले, सबसे पहले होगा खंड क। खंड क में बच्चों अपठित बोध होगा। अपठित बोध, अपठित बोध, ये हमारा कितने अंकों का है बच्चों? ये है 10 अंकों का। ये 10 अंक किस तरह से डिवाइड होंगे, जिसमें देखो हमारे पहला भाग रहेगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का रहेगा, जिसमें ये आपका 300 से लेकर 350 शब्दों तक का रहेगा। और शब्द सीमा हमारी जो है 300 से 350 शब्द रहने वाले हैं बच्चों। और ये हमारा रहने वाले हैं, इसके 5 प्रश्न आएंगे जो रहेंगे हमारे 1-1 अंक। कुल हो जाएगा हमारे ये 5 अंकों का।
और ये बात ध्यान रखने की है कि ये जो प्रश्न आएंगे मैं यहाँ लिख दूं बहुविकल्पात्मक आएंगे, बहुविकल्पात्मक, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों, और ये रहेंगे हमारे बहुविकल्पात्मक। दूसरा हमारा अपठित बोध का ही भाग रहेगा बच्चों, ये रहेगा अपठित पद्यांश, अपठित पद्यांश जो रहेगा हमारे, इसके भी 5 प्रश्न आएंगे और एक एक अंकों के होंगे, कुल हो जाएगा हमारा 5 अंकों का। और ये दोनों ही चीजें जो है ये आएगी, इसमें भी प्रश्न हमारे बहुविकल्पात्मक के आने वाले, और ये दोनों ही आएंगे हमारे विकल्प सहित। कैसे आएंगे? विकल्प सहित। विकल्प सहित का मतलब क्या होता है बच्चों? विकल्प सहित का मतलब होता है कि आपको दो आपके गद्यांश रहेंगे, 2 गद्यांश रहेंगे जिसमें से किसी एक गद्यांश के प्रश्नोत्तर करने होंगे, और इसके बाद ये 2 ही आपके पद्यांश रहेंगे जिसमें से किसी एक के प्रश्नोत्तर आपको करने रहेंगे। तो पार्ट को समझ लें बच्चों। अपठित बोध 10 अंकों का होगा, जिसमें अपठित गद्यांश आएगा 300 से 350 शब्दों का आएगा, और इसमें 5 प्रश्न आएंगे एक एक अंकों के आएंगे, जो कैसे आएंगे? बहुविकल्पात्मक। बहुविकल्पात्मक मतलब एमसीक्यू टाइप होते हैं जिसमें अपने को ऑप्शन चूज करना पड़ता है, जिसमें ए बी सी डी या क, तो उसमें से कोई एक विकल्प जो आप चुनते हो तो उसको कहते हैं बहुविकल्पात्मक। तो वो आपके उस तरह के प्रश्न आएंगे जो आपके 5 रहेंगे, एक एक अंकों के रहेंगे। इसी प्रकार से हमारा दूसरा भाग जो रहेगा अपठित पद्यांश का, इसमें भी 5 प्रश्न आएंगे, एक एक अंकों के आएंगे, बहुविकल्पात्मक आएंगे, और इसमें भी विकल्प दिया हुआ रहेगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है बेटा ये क भाग माना जाता है। पार्ट क में हमारे यही 10 अंकों का भाग आने वाला है। इसके बाद हमारा शुरू होता है पार्ट, मैं ये ऊपर वाला मिटा देती हूँ बच्चों, हमने लिख दिया होगा ताकि थोड़ी सी हमें जगह मिल जाए। पार्ट ख, जो हमारा ये भाग ख है, इसमें देखो क्या आने वाला है। पहले हमारा आएगा रचना का भाग, रचना का भाग रहेगा। रचना के भाग में सबसे पहले तो हमारे पास रहेगा निबंध। संकेत बिंदु दिए रहेंगे, तो वो रहेगा हमारा संकेत बिंदुओं पर आधारित प्रश्न, निबंध। संकेत बिंदुओं पर आधारित निबंध होगा, जो हमें लगभग 300 शब्दों का करना होगा, और ये भी हमारे पास विकल्प रहेगा, विकल्प सहित रहेगा, और ये हमारा रहेगा 6 अंकों का। हाँ, ये रहेगा हमारा 6 अंकों का। ठीक है बच्चों, ये हमारा 6 अंकों का विकल्प दिया हुआ रहेगा। 2 या 3 विकल्प दिए हुए रहेंगे, जिसमें से आपको एक निबंध करना होगा, और ये निबंध रहेगा हमारा 6 अंकों का। दूसरा इसी का भाग रहेगा बच्चों, जो रहेगा हमारे पत्र लेखन का। पत्र कैसे रहेंगे बच्चों? हमारे औपचारिक और अनौपचारिक। पत्र 2 प्रकार के होते हैं ना, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह के पत्र रहने वाले हैं। तो ये पत्र हो गए आपके औपचारिक और अनौपचारिक, जो रहेंगे हमारे 4 अंकों के। ये रहेंगे हमारे 4 अंकों। ये भी आपके विकल्प सहित रहने वाले, ये भी विकल्प सहित रहेगा बच्चों, और ये भी रहेगा हमारा विकल्प सहित। इसमें भी 2 दिए हुए रहेंगे, और उसमें से अपने को एक करना होगा। फिर तीसरा भाग हमारे ख में रहेगा, जो रहेगा हमारा विषय से संबंधित। कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस विषय से संबंधित हमारा विज्ञापन रहेगा। विषय से संबंधित विज्ञापन। ठीक है बच्चों, विषय से संबंधित विज्ञापन। विज्ञापन माने हम एडवर्टाइज देखते हैं ना, टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, आजकल तो मोबाइल में भी हर थोड़ी देर में हम चाहे कोई भी प्रोग्राम देख रहे होते हैं, उसमें क्या होता है? विज्ञापन दिए होते हैं। तो हम विज्ञापन को प्रिंट कैसे करते हैं, जैसे बनाते कैसे हैं, हमें अपनी आंसर शीट पे बनाना होगा। ये रहेगा हमारा 4 अंकों का। विज्ञापन लेखन जो रहेगा वो भी रहेगा हमारा 4 अंकों का। ये आपने उतार लिया होगा बच्चों, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे का भाग में और बता देती हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आप ले लिया होगा। तो अब मैं आगे का भाग बता देती हूँ। ये जो हमारा ख पार्ट है, ख पार्ट में हमने अब तक में क्या लिखा था? अब तक में हमने लिखा है रचना का। अब आएगा हमारा व्यावहारिक व्याकरण। मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ। ये हमारा ख भाग ही रहेगा, इसलिए यहीं पे लिख रही हूँ ये व्यावहारिक व्याकरण।
व्यावहारिक व्याकरण जो है ये, इसमें क्या रहेगा बच्चों, इसमें रहेगा पहले तो पद, है ना, पद में रहेगा संज्ञा, फिर रहेगी सर्वनाम, फिर विशेषण, और क्रिया और अव्यय। ये रहेगा बच्चों हमारे 4 अंकों का। ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी मिलाकर के रहेंगे हमारे 4 अंकों के प्रश्न हमारे इस व्याकरण से संबंधित। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सभी टॉपिक्स जो है इनमें से कोई प्रश्न पूछ करके ये हमारे 4 अंकों का रहेगा। दूसरा भाग रहेगा बच्चों हमारे लिए उपसर्ग व प्रत्यय का। उपसर्ग व प्रत्यय, ये हमारा दूसरा भाग रहेगा। ये भी रहेगा हमारा बच्चों 2 अंकों का, ये रहेगा हमारा 2 अंकों का। फिर तीसरा इसका भाग रहेगा जो रहेगा हमारा संधि व समास। संधि व समास, ये भी रहेगा हमारे लिए 2 अंकों का। और एक लास्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा ग्रामर का, ये रहेगा लोकोक्ति व मुहावरे। लोकोक्ति व मुहावरे, ये भी रहेगा बच्चों हमारे लिए 2 ही अंकों का। तो 6 और 4 ये 10 अंक हो गए। इस प्रकार से हमारा ये जो व्यावहारिक व्याकरण वाला जो टॉपिक रहेगा बच्चों, ये इसमें पद रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय पद रहेंगे। फिर उपसर्ग और प्रत्यय रहेंगे जो हमारे 2 अंकों के रहेंगे। संधि और समास रहेंगे, ये भी 2 अंकों के रहेंगे। और लोकोक्ति और मुहावरे, ये भी हमारे 2 अंकों के रहेंगे। तो ये पूरा पार्ट बच्चों हमारा ख पार्ट होने वाला, ठीक है। रचना भाग और इसके बाद व्यावहारिक व्याकरण, ये दोनों भाग जो हैं ये हमारे पार्ट ख में रहने वाले। इधर मैं पार्ट ग लिखवा देती हूँ। यह है हमारा भाग ग। इस भाग ग में बच्चों हमारे जो पाठ्य पुस्तकें हैं दोनों नहीं केवल क्षितिज की जो हमारी बुक है वो आने वाली है। तो क्षितिज कैसे आएगी, पहले आएगी हमारा पहला भाग, इसमें रहेगा व्याख्या, है ना, सप्रसंग व्याख्या जो करते हैं वो आएगी बच्चों हमारे लिए गद्य भाग की विकल्प सहित। ये गद्य भाग की व्याख्या रहेगी और ये कैसी रहेगी, विकल्प सहित। ये व्याख्या हमारी विकल्प सहित रहेगी और ये व्याख्या हमारी 6 अंकों की होने वाली है बच्चों। ये व्याख्या रहेगी हमारी 6 अंक की, ठीक है बच्चों। फिर आएगा हमारी व्याख्या का गद्य भाग आएगा, विकल्प सहित आएगा, मतलब पढ़ा हुआ जो भी हमारे गद्य भाग के जो पाठ होंगे उनमें से वो गद्य दिए हुए रहेंगे, उनमें से कोई एक के प्रश्नोत्तर हमें व्याख्या वो हमें करनी होगी। दूसरा रहेगा हमारा व्याख्या का भाग, जो हम पद्य भाग के जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उनमें से पद्य भाग के में से 2 व्याख्या रहेगी, तो विकल्प सहित रहेगी, जिसमें से हमें एक की व्याख्या करनी होगी। और ये व्याख्या भी कितने अंकों की रहेगी, ये भी रहेगी बच्चों हमारे 6 अंकों की। आया समझ में। फिर अगला देखें आप, तीसरा भाग रहेगा हमारे प्रश्नोत्तर का। प्रश्नोत्तर में क्या रहेगा, 2 आएंगे निबंधात्मक प्रश्न, 2 आएंगे निबंधात्मक प्रश्न। ये निबंधात्मक प्रश्न कहाँ से आएंगे, ये रहेंगे, एक आएगा आपके गद्य में से और एक आएगा आपके पद्य में से, एक गद्य में से प्लस एक पद्य में से। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न में ये रहेगा बच्चों, इसमें भी अपने पास विकल्प आने वाला है, ये भी विकल्प सहित रहेगा। 2 गद्य भागों के पाठ में से भी आपके 2 प्रश्न आएंगे और पद्य भाग में से भी 2 आएंगे, जिसमें से आपको एक ही करना होगा। ये आपके रहेगा 6 प्रश्नों का, 6 अंकों का, 6 अंकों के 2 प्रश्न आ जाएंगे बच्चों। 6 अंकों के नहीं 2 प्रश्न आएंगे जो रहेंगे 6 अंकों के, कुल हो जाएंगे ये 12 अंक, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद चौथा भाग आप देखें, जिसमें रहेगा हमारे 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे, 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसमें क्या रहेगा, इसमें भी रहेगा, एक आपका रहेगा गद्य भाग से और एक रहेगा आपका पद्य भाग से। एक गद्य भाग प्लस एक पद्य भाग, ठीक है बच्चों। इसमें आपके पास विकल्प होंगे नहीं होंगे, इसमें आपके पास विकल्प नहीं होंगे और ये होंगे आपके 2-2 अंकों के 2 प्रश्न। 2 प्रश्न आएंगे
और ये 2-2 अंकों के। कुल कितने हो गए? 4 अंक हो गए बच्चों। इसके बाद अगला भाग आप देखें, लघुत्तरात्मक के बाद 4 प्रश्न आएंगे आपके अति लघुत्तरात्मक। 4 प्रश्न आएंगे आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है बच्चों, ये रहेंगे हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें आपके 2 प्रश्न आएंगे गद्य भाग से और 2 प्रश्न आएंगे आपके पद्य भाग से। आया समझ में बच्चों? ये हमारे रहेंगे 4 प्रश्न, 2 और 2 4 प्रश्न आएंगे जो आपके रहेंगे 2 अंकों के। 4 प्रश्न रहेंगे, ये अति लघुत्तरात्मक है, तो ये रहेंगे आपके 1 अंक के। कुल हो जाएगा आपका 4 अंक। ये मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, आपने लिख लिया होगा, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। रचना वाला भाग वैसे तो हमने समझ ही लिया है कि पहले निबंध आएगा, विकल्प से आएगा जो 6 अंकों का होगा, पत्र आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही आएंगे जो हमारे 4 अंकों के होंगे, विषय से संबंधित विज्ञापन आएगा जो हमारे 4 अंकों का होगा, फिर व्यावहारिक व्याकरण जो होगी उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय सब कुछ आएगा जो रहेगा अपने 4 अंकों का। फिर हमारे उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे जो रहेंगे 2 अंकों के, संधि और समास ये भी 2 अंकों के, और इसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे ये भी 2 अंकों के। तो अब आप ये यहाँ से मैं मिटा देती हूँ, आपको अच्छे से ये दिख जाएगा और समझ आ जाएगा। अब देखो बच्चों, हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उस कौन सी, क्षितिज की पाठ्य पुस्तक से आएगा ये। यहाँ पर आप लिख लें पाठ्य पुस्तक क्षितिज। ये क्षितिज जो हमारी 36 अंकों की होने वाली है ये। तो इसका पहले गद्य भाग की व्याख्या आएगी जो आएगी 6 अंकों की, पद्य और विकल्प सहित रहेगी। पद्य भाग की व्याख्या आएगी 2 रहेगी, जिसमें से विकल्प रहेगा वो भी 6 अंकों की रहेगी। फिर इसके बाद 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे और ये 2 आएंगे 6 अंकों के निबंधात्मक प्रश्न, कुल 12 अंक। इसके बाद 2 आएंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 2-2 अंकों के होंगे, 4 अंक। इसके बाद 4 प्रश्न आएंगे जो अति लघुत्तरात्मक के होंगे और वो रहेंगे 1-1 अंक के। इस प्रकार से अपना ये हो जाते हैं 4 अंक। फिर देखें बच्चों, कवि और लेखक परिचय, एक और पार्ट आएगा हमारे क्षितिज में से जो रहेगा कवि ऑब्लिक लेखक। का मतलब होता है आपको एक कवि दिया हुआ रहेगा और एक लेखक दिया हुआ रहेगा, जिसमें से किसी एक का परिचय आपको देना होगा। जो भी हम पाठ पढ़ते हैं, जो भी हम कविता पढ़ते हैं, उसमें हमारे लेखक का परिचय पहले दिया हुआ होता है, तो वो लेखक परिचय या कवि परिचय जो दिया हुआ रहेगा उसको हमें याद करना है। और उसको देखें वो कितने अंकों का रहेगा, वो रहेगा आपके 4 अंकों की। मतलब एक प्रश्न आएगा 4 अंकों का, एक प्रश्न आएगा आपका 4 अंकों का, तो ये आपके हो जाएंगे 4। इस प्रकार से 12, 4, 16, 4, 20 और 4, 24, 6, 6, 12, 12, 24, 24 और 4, 28 और 8 आपके हो गए 36। ठीक है बच्चों, ये हमारे जो क्षितिज की जो बुक है ये पूरा का पूरा ये 36 अंकों की रहेगी और ग भाग रहेगा। और अगला भाग होगा हमारा घ भाग। घ भाग में हमारे कृतिका का भाग आएगा। कृतिका की जो हमारी बुक है उसमें से ही प्रश्न आने वाले हैं। वो कैसे आएंगे बच्चों, पाठों पर आधारित। जो भी हम पाठ पढ़ेंगे उन पाठों पर आधारित 2 प्रश्न आएंगे बच्चों। पाठों पर आधारित 3 में से 3 प्रश्न दिए रहेंगे, 3 में से आपको 2 प्रश्न करने होंगे। 3 में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे जो रहेंगे आपके लिए 6 अंकों के। ये रहेंगे आपके 6 अंकों। फिर दूसरा भाग होता है बच्चों इसी कृतिका में से, जिसमें आएंगे आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये रहेंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न ये आएंगे 2 और जो रहेंगे 1-1 अंकों के, और ये कुल हो जाएंगे आपके 2 अंक। इसके बाद फिर रहेगा आपका इस कृतिका से आएंगे बहुविकल्पात्मक। बहुविकल्पात्मक समझते हैं ना बच्चों, बहुविकल्पात्मक का मतलब होता है कि एमसीक्यू टाइप आपके पास विकल्प दिए हुए रहेंगे, क ख ग घ का आपको विकल्प दिया हुआ रहेगा। ये भी आपके पास 2 प्रश्न आएंगे जो 1-1 अंकों के होंगे, कुल हो जाएंगे आपके 2 अंकों का। और आपकी कृतिका भाग हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 अंकों की। ये आपका रहेगा पार्ट घ। आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा बच्चों। भाग ग में हमारे पास क्या रहेगा, ये क्षितिज की जो बुक है वो रहेगी,
भाग घ में हमारे पास कृतिका की बुक रहेगी, भाग ख में हमारा रचना और व्यावहारिक व्याकरण रहेगा, और भाग क में हमारा अपठित बोध, जिसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश रहने वाला है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको हमारा 10वीं का जो हमारा पाठ्यक्रम है ये पूरा पेपर पैटर्न मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बता दिया गया है। और अगले वीडियो में हम हमारा जो सिलेबस है, हमारे 10वीं का जो पाठ्यक्रम है उसको भी हम प्रारंभ करेंगे। पत्र लेखन से हम व्याकरण से प्रारंभ करेंगे, और पत्र लेखन का जो वीडियो है वो मैं बस तुरंत ही आपको भेज देने वाली हूँ, अपलोड कर देने वाली हूँ। तब तक आप ये पाठ्यक्रम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अच्छा लगा हो तो वो मुझे बताएं। और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।